एक बार फिर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। Wake up to reality. My name is Kriti Arya and I have done my masters. एक फ्रेंड है सिख, तो उन्होंने एक चीज़ कही कि अब एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपने आप को फेमस करना चाहती हैं। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंडी हिमाचल से, पता नहीं मंडी वालों ने क्या सोच के इसे इलेक्ट करा है। उनको लगा होगा बेचारों को कि ये उनके वहाँ के मुद्दे उठाएगी पार्लियामेंट में, उन्हें कुछ राहत पहुँचाएगी। उन्हें क्या पता था ये मंदबुद्धि ये किसी और तरीके से ही उलझ के रह जाएगी। इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए। ये भी तो बांटने का काम कर रही है। 295 सेक्शन क्यों नहीं लगना चाहिए, 6 सेंटीमेंट्स हर्ट करने के लिए। इसको नहीं पता कि भाई किसान आंदोलन में जो 3 कानून वापस लिए थे, ये कह रही है ये उनके लिए अच्छे थे। तू किसान है नहीं, ना तेरा किसानों से कभी वास्ता हुआ, ना तेरे को उनकी ABCD पता। वो ज़्यादा जानते हैं, तू ज़्यादा जानती है। व्हाट अ शिट। मतलब इसका IQ लेवल एक छोटे से बच्चे से भी गिरा हुआ है। कभी कभार ये बोलती है कि हमें आज़ादी मोदी के आने के बाद मिली थी, जो पहले मिली थी वो भीख थी। शर्म आनी चाहिए तुझे। इसको ऐसी ऐसी धाराओं में अंदर करना चाहिए कि इन्होंने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी बेइज्जती करी है। अब SGPC ने इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की ठान ली है। दूसरी तरफ BJP ने रिटन स्टेटमेंट जारी करा है जिस पे ये कहा गया है कि ये कंगना का पर्सनल ओपिनियन है, इससे BJP का कोई लेना देना नहीं है। और इससे एक स्ट्रिक्ट नोट भी दिया गया है, इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि तू अपना मुंह तमीज़ से खोला कर, बिना सोचे समझे मंदबुद्धि कुछ मत बोला कर। लिटरली BJP के लिए ये एक डार्क हॉर्स साबित होगी। इसके आने के बाद ही उनकी सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये एक कर्स है। ये सिखों पे भी कर्स है, ये ह्यूमैनिटी पे भी कर्स है, ये यूनिटी पे कर्स है। इसका एक ही मुद्दा है कि किसी तरह पॉपुलर होना। बड़ा आसान है, सिखों को गाली दो, उनको खालिस्तानी बोलो, टेररिस्ट बोलो जब वो अपना हक मांग रहे हों। किसी टर्बनधारी सरदार को देखो, उसे खालिस्तानी बोलो, बहुत आसान है तेरे लिए। बट कभी पूछ के देखियो अपने पूर्वजों से, अगर तेरी कोई दादी वादी हो, सिखों का इतिहास पूछ लियो। हमने अब्दाली, औरंगज़ेब, अकबर, शकबर, सरागढ़ी, हम तब नहीं डरे, हमें वो नहीं कुछ उखाड़ पाया हमारा। तू किस खेत की मूली है? तेरा हिंदू राष्ट्र तुझे मुबारक, हमें हमारा हिंदुस्तान ही मुबारक। हमें यूनिटी चाहिए, तेरे जैसे मंदबुद्धि MPs नहीं चाहिए। हम आपस में मिलजुल के रह सकते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तेरे जैसे होची राजनीति करने वाले नेता ही हिंदू राष्ट्र को बदनाम करते हैं। हिंदू एक बहुत अच्छा धर्म है, सनातन धर्म। हमारी वाणी में बहुत बार सनातन का धर्म जिक्र है, राम जी का, शिव जी का। हम उसे रिस्पेक्ट से बोलते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि किसी सरदार को देख लिया उसको खालिस्तानी बुला दो, भले ही वो IPS हो, IS हो, इंडियन क्रिकेटर हो। तू तो सिद्धू मूसे वाले को भी बोलती थी खालिस्तानी, वो कनाडा से इंडिया आया। तूने आज तक क्या करा है देश के लिए, बजाय कि CISF की प्रोटोकॉल लेके, वो भी तेरे को भीख में मिली थी। तेरे को तो तेरी पिक्चरों में कुछ नहीं मिला, तू किसी काम की है भी नहीं। एमरजेंसी में तूने ये दिखाया है कि कैसे सरदार सिखों हिंदुओं को मार रहे हैं। फेक, ये तेरा प्रोपोगेंडा हो सकता है, नरेटिव हो सकता है, फेक। हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार की नीतियों से दिक्कत थी। अगर तूने थोड़ा सा भी स्टडी किया होता तेरे को पता चल जाता। तुझे कुछ नहीं पता, पहले जाके हिस्ट्री पढ़। कुछ अंधभक्त अपनी ऐसी तैसी करवाने आएंगे, उनके लिए मैं अकेला हूँ, काफ़ी हूँ, डरता नहीं हूँ। आई एम अ ट्रू इंडियन।
तुम्हारे से बड़ा देशभक्त होऊंगा अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। तुम्हारे से पैंट गिल्ली हो जाएगी अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए पाकिस्तान के बॉर्डर पर चले जाओ।